कजरी के कजरारे नैनों में है दहशत, फिर भी सैलानी इसकी एक झलक को बेकरार रहते हैं। जी हाँ, मदमस्त अदा और दहशत का दूसरा नाम बाघिन कजरी, जो उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की शान है, पर ये बाघिन कम ही नजर आती है। लेकिन यहाँ इवनिंग सफारी में बाघ दर्शन के लिए पार्क घूमने गए सैलानियों को उनकी पसंदीदा बाघिन कजरी नजर आ गई। फिर क्या था, सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़े दिनों बाद बाघिन कजरी के दीदार होने से रोमांचित सैलानियों ने कजरी की एटखेलियां देखते रहे और फटाफट मोबाइल में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपने मित्रों को साझा कर दिया। दरअसल कजरी बांधवगढ़ की वही मशहूर बाघिन है, जिसकी एक झलक देखने के लिए सैलानी जंगल में घंटों घूमते रहते हैं। ये वीडियो इवनिंग सफारी के दौरान तालाब पर्यटन जोन का बताया जा रहा है। गौरतलब है कि अक्टूबर से शुरू हुए पर्यटन के बाद पहली बार सैलानियों को कजरी नजर आई है। आसमान में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर तो आपने देखा होगा, पर क्या कभी आपने सड़कों पर चलने वाले हेलीकॉप्टर को देखा है? नहीं देखा तो ये देख लीजिए, ये है जुगाड़ का हेलीकॉप्टर। सड़क पर दौड़ने वाले इस हेलीकॉप्टर के भी पंख नाचते हैं। खूबसूरत लाइट से इसे सजाया गया है। दरअसल ये हेलीकॉप्टर रूपी कार रोहतास जिले के 2 युवकों की इनोवेशन है। इन युवकों ने मिलकर एक पुरानी कार खरीदी और उसे मॉडिफाई कर कार को पूरी तरह हेलीकॉप्टर का लुक दे दिया। जब उसकी छत की पंखें हेलीकॉप्टर की तरह नाचती हैं, तो इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग उसके साथ अपनी सेल्फी लेने लगते हैं। इस पूरे मॉडल को बनाने में 4.5 लाख रुपए की लागत आई है। कार को मॉडिफाई कराने वाले 2 युवक बताते हैं कि वे लोग इस मॉडिफाइड हेलीकॉप्टर नुमा कार की शादी ब्याह में बुकिंग करेंगे। पहले जहां दुल्हा रथ पर सवार होकर दरवाजे पर बारात लेकर पहुंचता था, अब हेलीकॉप्टर नुमा कार से शादी में बारात लेकर पहुंचेगा। कटिहार में बड़ा हादसा हुआ है। बिजली का तार गिरने से 3 पिकअप वैन और एक दुकान में भीषण आग लग गई है। कोढ़ा थाना क्षेत्र के NH 31 जोराबगंज के पास हुई इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH 31 जाम कर मुआवजे के लिए प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि बगल में ट्रांसपोर्ट होने के कारण पिकअप वैन खाली हो चुकी थी और बिजली का तार गिरने से आग की चपेट में आने से तीनों ही पिकअप वैन सहित एक दुकान जलकर राख हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। वहीं अगलगी की घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया, साथ ही मुआवजे की मांग करने लगे। पुलिस नाराज लोगों को समझाने में लगी हुई थी, लेकिन काफी देर तक नाराज लोग टस से मस होने को तैयार नहीं थे। काफी देर की कोशिश के बाद पुलिस लोगों को समझाने में कामयाब हुई और तब जाकर जाम हटाया गया। इस दौरान जाम के कारण काफी देर तक यातायात बाधित रहा। समस्तीपुर में मामूली विवाद में एक परिवार पर दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। घटना रोसड़ा अनुमंडल के हसनपुर थाना के चंद्रपुर गांव की है, जहां गाली गलौज का आरोप लगाकर गांव के ही कुछ लोगों ने एक परिवार के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। दूसरा पक्ष लगातार अपनी जान की गुहार लगाते नजर आ रहा है, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने मामले को शांत कराने की जहमत तक नहीं उठाई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कुछ लोग लाठी डंडे लेकर दूसरे पक्ष की लगातार पिटाई कर रहे हैं। वो पूरी तरह खून के प्यासे दिख रहे हैं और महिला और बुजुर्ग पर लगातार लाठी और डंडे से वार कर रहे हैं। दूसरे पक्ष के लोग जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, पर आरोपी के द्वारा हमला किया जा रहा है। इस मारपीट में महिला सहित 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हसनपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बाद में गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी को इलाज के लिए DMCH में रेफर कर दिया गया है। रोते बिलखते इन परिजनों को देखिए, जो अपनों के बिछड़ने के गम से बेहाल हैं। इन्हें क्या पता था कि धान काटने गए इनके अपने अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। ये नाव का सफर उनका अंतिम सफर बन गया। कटिहार में नाव हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अब भी लापता हैं। बरारी विधायक ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। विधायक ने बताया कि सभी लोग धान की कटाई के लिए नाव से गए थे, तभी वे हादसे के शिकार हो गए। सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया। दरअसल मरघैया गांव में लोग बरंडी नदी के उस पार में धान काटकर नाव से लौट रहे थे। दरअसल 10 लोग नाव में सवार थे और नाव में धान का बोरा भी लदा हुआ था। इस दौरान नाव अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 10 लोग डूब गए। अब तक 5 लोगों का शव बरामद हो चुका है,
जबकि 3 लोगों को पहले ही स्थानीय लोग तैरकर बाहर निकाल दिए और अब भी 2 लापता हैं। तमाम पाबंदियों और कार्रवाई के बाद भी शराब माफिया के हौसले बुलंद हैं। माफिया पुलिस की सख्ती के बावजूद शराब तस्करी से बाज नहीं आ रहे। अब तो इन माफियाओं की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वे आम लोगों और जनप्रतिनिधियों को भी अपना शिकार बना रहे हैं। दरअसल गोपालगंज में वार्ड सचिव पर शराब की मुखबिरी करने का आरोप लगाकर जानलेवा हमला किया गया। घटना बरौली थाने के बेलसड़ गाँव की है। घायल वार्ड सचिव को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वार्ड सचिव नवीन कुमार यादव का आरोप है कि गांव के कुछ लोग शराब की बिक्री करते हैं। पुलिस ने शराब तस्करी और बिक्री करने के मामले में उन्हें जेल भेजा था। जमानत पर बाहर निकलने के बाद आरोपियों ने शराब तस्करी की मुखबिरी का आरोप लगाकर वार्ड सचिव की पिटाई कर दी और उन्हें धमकाया भी गया। साथ ही आरोपियों ने पुलिस में शिकायत नहीं करने का दबाव भी डाला। मामला सामने आने के बाद पुलिस इस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद शराब बनाने और बेचने का खेल बदस्तूर जारी है। छपरा में उत्पाद विभाग शराब तस्करों को खोजने में काफी मशक्कत कर रही है, लेकिन दियारा में शराब खोजने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पुलिस अब शराब खोजने में एक्सपर्ट खोजी कुत्तों की मदद ले रही। खोजी डॉग अब विस्फोटक पदार्थ और घटनास्थल से अपराधियों को ही नहीं बल्कि शराब को भी खोज रहे हैं। हैदराबाद से इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ट्रेनिंग सेंटर में विशेष प्रशिक्षण लेकर ये डॉग छपरा पहुंच गया है। दियारा इलाके में प्रशिक्षित डॉग ने कई जगहों से शराब की बड़ी खेप को बरामद करने में अहम भूमिका अदा की है। डॉग के कारनामों को देख आम लोगों के साथ ही कारोबारी भी सख्ते में हैं। कारोबारियों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कितनी जुगत से छुपाने के बाद भी पुलिस ने शराब कैसे बरामद कर ली। वहीं विभाग का कहना है कि शराब माफिया पर लगाम लगाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे। इसी के तहत इन डॉग्स की मदद ली जा रही है। ये काफी प्रशिक्षित हैं, जिससे उन्हें सफलता मिल रही है। कहते हैं चोर इंसान हो या बेजुबान, एक दिन पकड़ा ही जाता है। इस कोबरा के साथ भी ऐसा ही हुआ है। दरअसल जशपुर के एक घर से शिकायत मिली थी कि एक कोबरा सांप रोजाना मुर्गी के अंडे खा जाता है। रेस्क्यू टीम को जब ये जानकारी मिली तो वो पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंची। अंडा चोर कोबरा रंगे हाथों पकड़ा गया। रेस्क्यू टीम के गिरफ्त में आने के बाद कोबरा भी बेचैन था। आखिरकार उसने भी अंडा उगलने में भी भलाई समझी। फिर किसी तरह कोबरा ने बारी बारी से मुर्गे के दोनों अंडे उगल दिए, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने उसे थैले में बंद किया और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। अब जरा नर्मदापुरम से आई कोबरा की एक और दिलचस्प तस्वीर देखिए, खास इसलिए क्योंकि कोबरा के इलाज की तस्वीरें शायद ही आपने देखी होगी। यहाँ के जंगल में एक कोबरा सर्प मित्र को जख्मी हालत में मिला था। इटारसी पशु अस्पताल में घायल कोबरा का डॉक्टरों ने इलाज किया। गंगा के जल स्तर में अचानक वृद्धि होने के कारण कई जगहों से गंगा का पानी बेगूसराय के सिमरिया घाट में घुस गया है, जिससे यहां रह रहे कल्पवासियों को काफी परेशानी होने लगी है। हालांकि प्रशासन की टीम के द्वारा कुटिया की ओर आने वाले प्रवाह को रोकने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए दिन रात जेसीबी के माध्यम से मिट्टी भरकर बड़े नाले को भी बंद किया जा रहा है। वहीं कल्पवासियों का कहना है कि अगर पानी की यही रफ्तार रही तो अगले 1-2 दिनों में उन्हें यहाँ से हटना पड़ेगा। लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारियों का दावा है कि जिला प्रशासन की ओर से हर प्रकार की तैयारी की गई है और कल्पवासियों को परेशानी होने नहीं दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ की आशंका को देखते हुए लोग अब पलायन करने की सोच रहे हैं। उनका कहना है कि बारिश से पहले ही फसलें बर्बाद हो गई हैं, पर अब तो गंगा सब कुछ लेने पर उतारू है, जिससे इनके घर बार सब कुछ खत्म हो जाएंगे। रोज से बढ़ने लगा है। इस सिमरिया के जो पुल बना है ना, सिमरिया के किनारे बढ़ करके इतना पानी इधर जम गया है। 4 दिन से एक हाथ पानी बढ़ता है। साहिबगंज में सांसद के फंड से बनी पीसीसी सड़क करप्शन की भेंट चढ़ गई। निर्माण के 3 महीने में ही ये सड़क जर्जर हो गई। राजमहल प्रखंड में गुनिहारी पंचायत के बेगमपुरा गांव में ये सड़क बनी थी। लोगों का आरोप है कि निर्माण करने वाली एजेंसी NRPE साहिबगंज ने भारी अनियमितता बरती गई। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क महज 3 महीने पहले ही बनी थी और कुछ दिनों बाद ही सड़क जर्जर होना शुरू हो गई। जगह जगह सड़क पर लगी मिट्टी बाहर निकलकर आने लगी, जिससे रोड पर चलना मुश्किल हो गया। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि जिस एजेंसी के द्वारा सड़क का निर्माण कराया गया था, उस एजेंसी ने बहुत ही कम मात्रा में घटिया और क्वालिटी सीमेंट का यूज किया।
अच्छे बालू की जगह सड़क ढलाई में मिट्टी युक्त घटिया बालू का उपयोग किया गया, जिसके कारण रोड महज 3 महीने में खराब होने लगी। परेशान लोगों ने जिला प्रशासन से निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई की मांग की है। लोहरदगा में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां घटिया सॉस की बिक्री की जानकारी मिलने पर विभाग की टीम ने छापेमारी की, जिसमें 2357 बोतल मिलावटी सॉस जब्त किया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को बोतल में घटिया स्तर के टोमेटो और चिली सॉस के इस्तेमाल की जानकारी मिली थी, जिसके बाद शहरी क्षेत्र के BID स्थित विश्वनाथ साहू के आवास पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में मिलावटी केचप जब्त किया गया और उसे जांच के लिए लैब भेजा गया। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक इस कंपनी के केचप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और जांच में मिलावट पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई से बाजार में हड़कंप है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि जब तक लिए गए सैंपल की जाँच रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक संबंधित कंपनी के केचप की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है और अगर इसमें मिलावट पाई जाती है तो इस पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह में पीडीएस दुकानों के आवंटन में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। यहां कोरोना काल में तत्कालीन DSO डॉक्टर सुरेश कुमार ने अवैध रूप से 216 पीडीएस दुकानों का आवंटन किया था। इसके वितरण में कागजी गड़बड़ी और रिश्वतखोरी की शिकायत मिलने के बाद जांच कराई गई थी, जिसमें रांची से आई टीम के जांच के बाद 208 दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद वर्तमान DSO ने भी जांच में गड़बड़ी पकड़ी है। इस मामले के बाद अब सवालों के घेरे में तत्कालीन DSO और वर्तमान NDC डॉक्टर सुरेश कुमार आ गए हैं। उन पर 5 करोड़ के गबन का आरोप लग रहा है। आरोप है कि दलालों के माध्यम से एक दुकान के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए लिए गए। देख सकते हैं कि लोग किस तरह से विरोध कर रहे हैं। जिन लोगों ने पैसे दिए हैं वो परेशान नजर आ रहे, साथ ही उनका पैसा भी वापस मिलता नजर नहीं आ रहा, जिससे वो विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। पीडीएस दुकान आवंटन में गड़बड़ी की खबर सामने आने के बाद से हड़कंप मच गया है। गोड्डा में पुलिस ने छापेमारी कर एक साथ चोरी की सैकड़ों गाड़ियां जब्त की। महागामा पुलिस को छापेमारी के दौरान ये सफलता मिली है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से गोड्डा में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं, जिसके बाद SP के निर्देश पर हर थाना क्षेत्र में जांच अभियान तेज कर दिया गया था। इस दौरान मोहनपुर के हाफिज लेथ गैरेज में छापेमारी की गई, जिसमें चोरी की दर्जनों गाड़ियां पकड़ी गईं। वहीं सैकड़ों गाड़ी के पार्ट्स बरामद किए गए। इन्हें गाड़ियों से कटिंग कर अलग अलग जगह रखा गया था, साथ ही उनका उपयोग आपराधिक गतिविधियों के संचालन में किया जा रहा था। गोड्डा पुलिस ने गाड़ियों के साथ उनके पार्ट्स को भी जब्त कर लिया। इस दौरान गैरेज मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। हैरत की बात है कि जिस जगह से चोरी की गाड़ियां बरामद की गई वो जगह महागामा थाने से महज 500 मीटर दूर थी। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि सभी चोरी की गाड़ियों को यहाँ रखा गया था, जिसके पार्ट्स को अलग करके आपराधिक गतिविधियों में उपयोग किया जाता था। कर सभी को बरामद कर लिया है और सभी पार्ट्स और गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। बोधगया की धरती अब पर्यटकों से गुलजार हो रही है। कोरोना काल के बाद बोधगया में वियतनाम से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। भगवान बुद्ध के पावन मंदिर बोधगया के अलग अलग मंदिरों में शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वियतनाम से 250 श्रद्धालु बोधगया पहुंचे हैं। भगवान बुद्ध के पावन मंदिर बोधगया के अलग अलग मंदिरों में शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वियतनाम के तीर्थयात्री महाबोधि मंदिर के बाहर भगवान बुद्ध के मंदिर के बाहर ही शांति की कामना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वियतनाम के 250 श्रद्धालु बोधगया पहुंचे हैं। वहीं विदेशी पर्यटकों के आने से स्थानीय दुकानदार काफी खुश नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद पिंडदानियों से दुकानदार, होटल और अन्य व्यवसायियों का अच्छा व्यवसाय हुआ है। वहीं अब बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के बोधगया में आगमन होने से पहले बुद्ध की धरती पर्यटकों से गुलजार होने लगी है। दीपावली पर पटाखों का कुछ अलग ही क्रेज है। इस त्योहार को धूमधाम से मनाने के लिए थोक व्यापारी जमकर कारोबार कर रहे। इस बार दुकानदार कम आवाज वाले पटाखों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। लोग भी तेज आवाज के बजाय कम ध्वनि वाले पटाखों को खरीदना पसंद कर रहे हैं। दीपावली के आते ही पटाखों से दुकानें सज गई है। बाजार में अलग अलग वैरायटी में और अलग अलग दाम के पटाखे आने लगे हैं। दीपावली पर राजधानी रांची में इस बार पटाखों की गूंज से ज्यादा रोशनी नजर आएगी। जी हाँ, इस बार राजधानी के बाजारों में तेज धमाके वाले
वाले पटाखों के बजाय कम आवाज वाले पटाखे और रोशनी वाली फुलझड़ी की ज्यादा बिक्री हो रही। राजधानी के थोक पटाखे बाजार में रोशनी वाले फुलझड़ियों की ज्यादा डिमांड देखी जा रही। शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में पहुंचे खुदरा विक्रेताओं की माने तो इस बार लोग रोशनी वाले अनार, घिरनी, चक्री, फुलझड़ी से में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि इस बार बाजार में फुलझड़ी, चक्री अनार और कलर्ड अनार की अधिक बिक्री हो रही है। धनतेरस और दीपावली को लेकर कटिहार के लकड़ी मंडी के मंदिर में जुड़े बाजार में खास रौनक है। हरदयाल चौक पर लगभग 1 दर्जन लकड़ी के दुकान हैं, जहां इन दिनों खासकर अलग अलग तरह के लकड़ियों के अलग अलग दामों पर मंदिर बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। लोग धनतेरस और दीपावली के मौके पर बड़ी संख्या में ऐसी मंदिरों की खरीदारी करते हैं। इसलिए पिछले 2 साल कोरोना के कहर के बाद इस बार लकड़ी मंडी में दुकानदारों को ज्यादा संख्या में मंदिर बिकने की उम्मीद है। दुकानदारों का कहना है कि त्योहार के सीजन में मंदिर की डिमांड बढ़ जाती है। लोग भी बढ़ चढ़कर मंदिर को ऑर्डर दे रहे हैं। लकड़ी के इन मंदिरों की कीमत 2000 से लेकर 10,000 तक की है। ग्राहक की डिमांड में तरह तरह के मंदिर बनाए जा रहे हैं, उन्हें सजाने का काम किया जा रहा। खूबसूरत मंदिर इस समय बाजार की शान बने हुए हैं। दिवाली में पूजा के लिए लोग मंदिर खरीदते हैं। कोरोना काल के बाद बाजार में रौनक देखने को मिली है। बाजारों की रौनक देखकर दुकानदार और लोगों में काफी उत्साह का माहौल है।